देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त आज के पॉलिटिकल पंच का। जीएसटी रिफॉर्म नाम एक है, लेकिन लाभ इसके अनेक हैं। और इस जीएसटी रिफॉर्म के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर व्यापारियों के साथ, ग्राहकों के साथ, सामान्य उपभोक्ताओं के साथ संवाद भी बनाया है। जन जागरण के एक कार्यक्रम में निकले हैं और एक ही स्लोगन सब ओर से फूट रहा है कि घटी जीएसटी, मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। जो विपक्ष की राजनीति करते हैं, बयान जीएसटी के घटी दरों के समर्थन में नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन दिल उनका भी आज प्रसन्न है। कई नेताओं को हमने गाड़ी के शोरूम में गाड़ी खरीदते देखा है, वो इंतजार कर रहे थे। नवरात्र का पहला दिन है। मोदी जी ने ही तो लगाए थे सारे टैक्सेस, जिसको कल 2 स्लैब में लाए हैं या कम किया है, ऊपर नीचे किया है। ये किसका लगाया हुआ है? मोदी जी का। तो किससे छूट का वो जिक्र कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मंत्र जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश भर को दिया गया है, हमारी डबल इंजन की सरकार है। हम इसी विचार के आधार पर कार्य करते हैं। वो अपने जाति का भी काम नहीं करते हैं, केवल अपने परिवार के काम करते हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं जो 1 से लेकर के 24 तक सब कुछ अपने परिवार में ही रखना चाहते हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी उनके ही समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बना देती है। भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो पूरी तरह से जातिवाद में जकड़ी हुई है, और उस जातिवाद का नमूना तमाम ऐसे उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जाति पर सियासी क्लेश शुरू हो चुका है। यूपी में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति का जिक्र करने पर रोक लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस रिकॉर्ड से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नाम के साथ जाति का जिक्र अब नहीं किया जाएगा। जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध होगा। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि एसपी किसी एक जाति की भी अपनी नहीं हुई। इस बार पलटवार के बीच सवाल यह कि जाति पर 5000 साल का जिक्र अखिलेश को कैसी फिक्र, और सियासत नाम की किसके काम की, इस पर आज की महाबहस करने जा रहे हैं। और जो पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मनीष सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सचिन रावत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में हैं। इसके अलावा जय सिंह जी प्रवक्ता निषाद पार्टी से हमारे साथ हैं। सुशील गौतम जी हैं, बसपा समर्थक हमारे साथ। इसके अलावा विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट पर। हम चर्चा की शुरुआत करें, पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। और सवाल यही है कि कोर्ट का फरमान, सरकार का आदेश, जाति पर क्लेश, इस पर सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका है। कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद यूपी सरकार ने निर्देश दिया कि भाई अब सार्वजनिक स्थानों पर जातियों का इस्तेमाल या जातियों को बोला लिखा नहीं जा सकेगा, चाहे लोग गाड़ियों पर क्यों ना लिख के घूमते हों, उसके नाम पर कार्यक्रम या सम्मेलन ही क्यों ना करते हों। जाति पर 5000 साल का जिक्र, अखिलेश को कैसी फिक्र। अखिलेश यादव ने दरअसल इस पर तंज कसते हुए कहा कि 5000 साल से जो जातियों को लेकर मन में द्वेष है, उसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा। सियासत नाम की किसके काम की, इसी पर शुरू करते हैं आज की डिबेट। और सबसे पहले एसएन सिंह जी आप ही के पास आते हुए कि ये फरमान कोर्ट की तरफ से आया, उसके बाद सरकार ने ऐलान किया कि अब कहीं गाड़ियों के पीछे जैसे बहुत सारे लोग जातियां लिख देते थे, एक स्वैग बड़ा इसको समझा जाता था, और बहुत सारे खतरनाक मामले भी सामने आए, और एक इंप्रेशन होता है, एक सोशल इंप्रेशन होता है, वो सही नहीं था। कोर्ट ने कहा, उसके बाद यूपी सरकार ने कहा कि अब सार्वजनिक स्थानों पर जातियों का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा। इस पर अखिलेश यादव अब ये पूछ रहे हैं कि 5000 साल से जो मनों में द्वेष है जातियों को लेकर, इसे दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। डिसीजन आता है, हाईकोर्ट ने सीधे सीधे टिप्पणी करते हुए 28 पेज की रिपोर्ट में उसने कहता है कि जाति का इस्तेमाल करना समाज को विभाजित करने जैसा है। निश्चित तौर पे कोई जो पारदर्शी सरकार होगी, ईमानदार सरकार होगी, जवाबदेह सरकार होगी, जनता की सरकार होगी,
वो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायालय का सम्मान करती है और उसके अनुपालन के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए आज उत्तर प्रदेश ने यह आदेश जारी किया कि सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं। मैं कह रहा हूँ स्वागत तो समाजवादी पार्टी को भी करना चाहिए। अखिलेश यादव की तो भारी मांग थी। अखिलेश यादव जी ने तो पार्लियामेंट में पूछा था भाई आप जाति कैसे किसकी पूछ सकते हैं। कांग्रेस के लोग भी जाति पूछते थे। तो निश्चित तौर पे जो सर्व समाज की मांग थी, सभ्य समाज की मांग थी, जो देश की मांग थी, प्रदेश की जनता की मांग थी, अगर उसको हाई कोर्ट ने सुना तो निश्चित तौर पे उसका स्वागत होना चाहिए। अब राजनीति तो इनका हर बात पे राजनीति करेंगे, पूरब जाए तो राजनीति, पश्चिम जाए तो राजनीति, उत्तर, मतलब राजनीति करने के लिए समाजवादी पार्टी के पास यही बचा। और मैं कह रहा हूं एक संवैधानिक व्यवस्था है और उस संवैधानिक व्यवस्था में ये कहा गया कि कोई भी काम जो है डिस्क्रिमिनेशन से नहीं होगा, जाति पे आधारित चीजें नहीं होंगी कि आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण है, बनिया है, यादव है, भुयार है, कुर्मी है, कुछ भी जाति के नाम पर आप संघर्ष कराएं, जाति के नाम पे दंगे कराएं, जाति के नाम पे उत्पात मचाएं, ऐसा कोर्ट ने कहा कि वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए जाति जो रैलियां होती है उन्माद फैलाने में, उसमें भी हाईकोर्ट में लेकिन ये रैलियां तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं ना, चाहे वो कोई भी। आप देखिए चुनाव पास में आता है तो अब ठीक है आपने नाम गिनवाई दिए हैं तो मैं कह देती हूँ उसके नाम पर सम्मेलन भी किए जाते हैं बाकायदा जातियों का नाम लेके। बहुजन सम्मेलन अलग होता है और गुर्जर सम्मेलन अलग होता है, अलग अलग जातियों के हिसाब से लोग सम्मेलन करते हैं। तो ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज करती ही हैं। अब क्या इन पर भी रोक रहेगी? मैं इस पर आऊंगी, लेकिन जिस बात को आपने उठाया एक बार मनीष सिंह जी से उसका जवाब ले लेते हैं। मनीष जी बताइए, जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन, कोर्ट ने इसको लेकर टिप्पणी की, उसके बाद यूपी सरकार ने आदेश जारी किया, गाड़ियों के पीछे लिखकर लोग घूमते थे सार्वजनिक स्थानों पर, ये टीजिंग का भी एक कारण बनता था। कभी कभी मजाक में ही या गलत नियति से भी लोग किसी की जाति बताकर उसका मखौल उड़ाते थे या उसको लज्जित करते थे। तो अब ये सब नहीं हो सकेगा, पर उसके साथ साथ अब सार्वजनिक सम्मेलन भी नहीं हो सकेंगे, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी हुआ करता था, खासतौर पर चुनावी मंचों पर, चुनाव नजदीक आते ही। बहुत अच्छा और माकूल सवाल पूछा है आस्था जी आपने। श्री अखिलेश यादव जी के समाजवाद को जब तक एसएन सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर पढ़ेंगे नहीं तो वह समझ नहीं पाएंगे कि अखिलेश यादव जी का हृदय और उनका राजनीतिक चरित्र कितना विराट और कितना विशाल है। श्री अखिलेश यादव जी हमेशा से समता, समानता और शांति की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सामंती सरकार ने जिस तरह से आज जातीय विद्वेष समाज में फैलाया हुआ है, जिस तरह से धार्मिक विद्वेष फैलाया हुआ है, आखिर इसकी जननी और इसका जनक कौन है? उत्तर प्रदेश और देश जानता है कि जातीय ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण करके सत्ता में बने रहना भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कौन जानता है? योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह से समाज को बंदरबाट करके सत्ता में बने रहने के लिए जुगत अपनाए गए हैं, क्या इसको भी नकारा जा सकता है? योगी आदित्यनाथ जी क्या इस बात का जवाब देंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो, मध्यांचल हो, रुहेलखंड हो, उत्तर प्रदेश के चारों दिशाओं में जिस तरह से जातियों को विभाजित करके, जातियों के संघर्ष करा करके, लेकिन मनीष जी ये तो सभी कर रहे हैं ना। आप लोग भी पीडीए की बात करते हैं अपनी तरह से, बीजेपी भी करती है। अब देखिए निषाद पार्टी के भी प्रवक्ता है, उनकी तो पार्टी की राजनीति का आधार ही यही है, वो पिछड़ी जातियों की बात ही करते हैं, चुनावी मंचों से एक एक करके गिना भी देते हैं, चाहे वो हो या सुभाष पाल। तो ये तो सभी लोग कर रहे हैं। आस्था जी विदिन 10 सेकंड दे दीजिए। ये बात आपने वाजिब सवाल उठाया है, आपके सवाल पर कोई नकार नहीं सकता है। आप पूछिए ना एसएन सिंह जी से कि क्या इसके रास्ते संविधान प्रदत्त, जो संविधान ने आरक्षण दिया है पिछड़ों को, जातियों को जो आरक्षण मिला हुआ है, क्या ये इसके रास्ते खत्म नहीं किया जाएगा? क्या इसके रास्ते आरक्षण का भोजन नहीं किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का जो असली चरित्र है आरक्षण को समाप्त करना, उसी के लिए इस रास्ते को आपका जवाब फिर अजय सिंह जी। मुझे लगता है कि जिस तरह से अखिलेश जी बिना पढ़े बयान देते हैं, हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के भी बिना पढ़े बयान दे रहे हैं। उसमें भी एसटी एससी के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है, जाति का इस्तेमाल होता है, उसमें छूट दी गई है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र ने पढ़ा नहीं, संवैधानिक ताने बाने में लिखा गया है जाति एक संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन, उन्माद फैलाना, ये संविधान में पहले से ही मना है कि जाति के नाम पे। लेकिन ये कर कौन रहा है? इसी पर तो सियासी आरोप प्रत्यारोप है। 10 सेकंड में बोलूं, उसका 20 सेकंड बोलिएगा। मेरा पूरा समय को दे दीजिए, मैं बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलिए। जाति के नाम पे एजुकेशन में 3 डायरेक्टर कर देना, जाति के नाम पे। ठीक है मनीष जी, 10 सेकंड, उसके बाद अजय सिंह करते थे। मैं पूछ रहा हूँ,
अरे भाई मनीष जी हम तो आपकी बात को, आपके सुंदर चरित्र को न्यूज़ 18 पर बताने का कार्य करें। ठीक है एसएन सिंह जी, बोलिए मनीष जी। जाति के नाम पे दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं और दो का मैं अभी ऑडियो ठीक करवा रही हूँ। पुरस्कार देना एसएन सिंह जी, उनका जवाब सुन लीजिए, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। मुझे तो हाँ चलिए, चारों मेहमान जो थे वो आ गए हैं स्क्रीन पर, बोलिए। एसएन सिंह जी, भाई जाति के नाम पे इतना बता दीजिए, आपका एक विधायक, अरे सुन तो लीजिए ना एसएन सिंह जी, उनका जवाब सुन लीजिए। ठीक है प्लीज, हाँ बोलिए मनीष जी, बोलिए। ठीक, बोलिए मनीष जी, बात पूरा कीजिए। पार्टी जाति वाली पार्टी है कि नहीं? अगर जाति वाली पार्टी नहीं है तो एसएन सिंह जी, मुझे आपका ऑडियो मैनेज करना पड़ेगा। 4 पैनलिस्ट और हैं अभी मेरे पास। 5 सेकंड मनीष जी, आपका रिएक्शन, और उसके बाद मैं रुक करूंगी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। आस्था जी, ये बाबू एसएन सिंह से पूछ लीजिए, इन्हीं का एक लंपट और सबल विधायक देवरिया सदर का जातीय संघर्ष कराया कि नहीं कराया देवरिया में, और देवरिया में जातीय सम्मेलन कराया कि नहीं कराया, और जातीय। ठीक है, जो आरोप आप उन पर लगा रहे हैं ना, वो भी गिना देंगे। और यही मेरा शुरुआत में सवाल था, ये तो हर राजनीतिक पार्टी करती ही आ रही है। हाँ, तो ये इसके जद में तो सब आएंगे ना, फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे आपकी पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो। कांग्रेस पार्टी का रुख करते हैं सचिन रावत जी हमारे बीच में। सचिन जी, आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अब जाति के नाम पर या जाति को हाईलाइट करके, उसका जिक्र करके कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, कोई रैली नहीं हो पाएगी, और उसको लिखना भी मना है, उसको सार्वजनिक जगहों पर अब जिक्र करना भी मना है। इसका क्या इंपैक्ट आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिकली, सोशली? देखिए आस्था जी, अब तो प्रधानमंत्री जी जिस तरह से चुनाव के बीच जाकर के अपनी जाति बताने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मानना पड़ेगा। जो एक विशेष जाति वर्ग की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, उनको भी मानना होगा, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि जाति सम्मेलन की जहां तक बात होती है, अपनी जाति बताने की बात होती है, तो सबसे पहले कौन? भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस तरह की चीजें करते नजर आते हैं। मैं कह सकता हूं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए आस्था जी कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी भागीदारी। लेकिन जब 2027 का चुनाव आने से पहले आपको पता होगा, देश को भी मालूम है कि जाति जनगणना वाले राज्य में उत्तर प्रदेश भी आने वाला है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो भी आदेश आया, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। मैं कह सकता हूं कि जब राहुल गांधी जी ने सदन में बोला कि पार्लियामेंट में 90 सचिवों की नियुक्ति होती है, उसमें 3 ओबीसी होते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना से और इस आदेश का क्या ताल्लुक है? सचिन जी, आपने कहा कि जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाली है, तो उससे पहले साजिश है। दोनों का क्या कनेक्शन है आपस में? अब जब जनगणना होगी तो वो तो एक निजी रूप से पूछा जाता है ना, वो तो एक सर्वे है और बाकायदा उससे जुड़े हुए प्रमाण पत्र भी चेक होते हैं, तब दर्ज किया जाता है। लेकिन ये फैसला तो उनके लिए है कि जो उनके नाम पे सम्मेलन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, लोग गाड़ियों के पीछे लिख के घूम रहे हैं, उसके नाम पे या तो गुंडाई कर रहे हैं या कोई उसके नाम पे विक्टिम कार्ड खेल रहा है। कौन कर रहा है? ये सभी लोग जानते हैं। एक विशेष जाति वर्ग के लोग गुंडाई कर रहे हैं, गाड़ियों के पीछे वही लिख करके जाते हैं। कहीं लिखा होता है छत्री, लिखा होता है कहीं हिंदू लिखा होता है। वो हिंदू बन करके जा करके किसी महिला के साथ में जाति कर देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, कहीं गुंडाई करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये माया है, मैं कह सकता हूं कि ठीक है, एसएन सिंह जी और फिर अजय सिंह जी का रुख करूं। जाति आधार पर होते हैं। 10 सेकंड, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को तमाचा लगा है, तमाचा तो है, उनके नेता को तमाचा लगा, ये भी तो देखने का विषय होना चाहिए। अच्छा, तुम किस जाति के हो? अखिलेश यादव जी पूछेंगे किस जाति के हो? अच्छा, पंडित जी, ठाकुर साहब, यादव जी, मनिया जी। मुझे लगता है कि ऐसे नेता जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं, तो ये तो प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं कि हम ओबीसी के हैं, जो वोट लेना होता है, ओबीसी बोलते हैं। पता है आपको कैसे आप लोग वोट मांगने जाते हैं कि भैया मैं पिछड़ी जाति का हूं, मुझे वोट दे दीजिए। ये तो सभी करते हैं। बहुत सारे नेता ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारी पार्टीज के हैं, उनकी तो नेतागिरी या यूं कह लीजिए कि उनकी तो राजनीति इसी आधार पर चल रही है। किस तरह से ड्रामा करके वोट मांगे जाते हैं। शायद चुनाव में प्रचार के लिए भी ठीक से नहीं निकलते होंगे, लेकिन वोट उनको इसी आधार पर मिल जाता है, या वो उम्मीद करते हैं कि भाई वो फला जाति से हैं, उनका इतना % वोट बैंक है और वो उनके पास आ जाएगा।
चाहे वो 5 के 5 साल जो है जनता को शक्ल दिखाने ना निकलते हों। ऐसे बहुत सारे नेता हैं और हर पार्टी में है लगभग। अजय सिंह जी हमारे बीच में, निषाद पार्टी के प्रवक्ता। अजय सिंह जी बताइए, आपकी पार्टी तो करती ही पिछड़ों की बात है, उसका तो आधार ही वही है, और अगर मल्लाह समाज को एक तरफ रख दें तो उसके अलावा भी आप बहुत सारी जातियों की बात करते हैं, पर अब यूपी में तो सार्वजनिक स्थानों पर नाम लेना मना है, उनके नामों पर कार्यक्रम रैलियां करना मना है। अब आप लोग क्या करेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको आप? आज अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों में इस बात की बहुतायत है कि हर बिरादरी के लोगों को जोड़ने के लिए, अपनी अपनी परिस्थितियां जोड़ने के लिए या हटाने के लिए एक सामंजस्य बनाते हैं। हम ये बात विभिन्न प्रवक्ताओं से सुन रहे थे। माननीय अखिलेश जी ने इस बीज को जनक बना दिया है। आज अखिलेश जी ने पीडीए का जो रूप लेकर के बीचों चुनाव के पहले उन्होंने ये बीज जो बोया है, ये बीज क्या है? ये एक समरसता को तोड़ने का सबसे बड़ा एक सिस्टम है। पीडीए पीडीए पीडीए, जिसे देखो पीडीए। आप जरा ये सोचिए, पीडीए है क्या? आपने पीडीए बो के सबको मौका दे दिया कि अपनी अपनी जातियों का डंका पीटे, अपनी अपनी जातियों की बिरादरी की रैलियां करें, अपनी अपनी जातियों के सामंजस्यता बनाएं। बीज तो उन्होंने बोया है। और आपको पता है कि एक पार्टी की जो भी रूपरेखा बनती है, ये बीज नहीं बोया गया, ये दिक्कत हो गई है आप लोगों को। पीडीए से दिक्कत हो गई है, जाति जनगणना से दिक्कत हो गई है। का ही बोया हुआ बीज है जो सभी पार्टियां आज मजबूर हैं इस बात के लिए कि इन बिरादरियों की रैलियां की जाए। और मैं माननीय उच्च न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की जो भी निर्णय है उसका स्वागत करता हूं कि रैलियां, आपकी पार्टी को शायद अपनी रणनीति को ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं, जैसे मेरा कहना, आप समझिए कि अगर किसी जाति विशेष की कोई वार्ता की जाए और उसके लिए रैली की जाए तो दूसरी बिरादरी के लोग वहां पर आतताई रूप लेते हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि किसी जातिगत विशेष की कोई रैली ना हो, या कोई ऐसी सभा ना हो, या कोई प्राइम प्रेस पे ऐसी कोई गणना न की जाए, तो भैया आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत किया जाए। संजय निषाद जी कहां जाएंगे? हम लोगों ने इस बात को रखने के लिए बताइए ना, जो मजबूर हुए हैं, इसका कारण सिर्फ अखिलेश यादव है। आप पीडीए चिल्लाओगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? उसके जवाब में कोई रणनीति तो तैयार करेगा। आप अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वो पीडीए करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? ये ज्यादा बड़ा सवाल है आपके लिए कि सारा पीडीए उन्होंने कर लिया तो आपके लिए क्या बचा? जैसे मेरा कहना, आप समझिए, पीडीए करने के बाद जो अन्य दल हैं उसका जवाब तैयार नहीं करेंगे क्या? आप बताइए, आप पीडीए निश्चित रूप से बहुत ही मतलब बहुत बड़ा प्रश्न है ये आप लोगों के लिए, मैं समझ सकती हूँ। मनीष जी जवाब दीजिए। आस्था जी, ये पहले तो ये अपनी पार्टी का नाम बदल दे। निषाद समाज पार्टी जो इन्होंने नाम रखा है, पहले तो ये अपनी पार्टी का ये नाम तो बड़ा ही वाजिब सवाल उठाया इन्होंने। सबसे बड़ी बात है, आपके तो नाम में ही एक समाज का नाम आता है पार्टी के नाम में। आप पार्टी के नाम जानते हैं? पहले तो ये अपनी पार्टी का नाम बदल ले भाई साहब। उसके बाद से निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है निषाद पार्टी। अरे पर मैच कर गया ना वो एक समाज से, और आप लोग खुलकर उसकी बात भी करते हैं। हमारा आपको कहना ये है कि निषाद जो शब्द है वो निर्मल इंडियन शोषित हमारा। अच्छा ठीक है, चलिए अजय जी मैं लौटूंगी आपके पास। आपने बहुत सारी दलीलें रखी हैं और आपने पहले से ये भी बता दिया कि निषाद एक साथ नहीं है, एन के बाद भी डॉट है, आई के बाद भी डॉट है, एस के बाद भी डॉट है, मतलब ये क्या एब्रीविएशन है? मनीष जी समाजवादी पार्टी के ठीक, मैं लौटूंगी। मनीष जी उसके बाद एस एन सिंह। आप सोचिए ना, चुनाव आयोग किसी जाति की पार्टी दे बहुत ही नहीं सकती है। निषाद पार्टी का मतलब है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग एक उत्तर प्रदेश की सरकार में मिनिस्टर है दयाशंकर सिंह जी, उन्होंने कहा कि जातियों में विद्वेष श्री अखिलेश यादव जी ने फैलाया है और इनकी तो जनक मतलब परिवारवाद से हुआ है। जिनकी पत्नी उत्तर प्रदेश की सरकार में मिनिस्टर रही है, वो खुद इस सरकार में मिनिस्टर हैं, जिनकी पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि इस सरकार में परिवारवाद से हुई हो, वो भी हमारे नेता पर टिप्पणी करते हैं। ये ओछे और उलझे हुए लोग हैं, इनकी सियासत पृष्ठभूमि सिर्फ इतनी है। ये बाबू एसएन सिंह जी, जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, वो हमारे नेता के ज्ञान पर टिप्पणी करते हैं, जिनको कोई जानता और पहचानता नहीं है, ये लोग भी ऐसी बातें करते हैं। अरे सिर्फ इतनी बात जान लीजिए आस्था जी कि उत्तर प्रदेश में जब से पीडीए बना है तब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए चारों खाने चित हो गया है और ये चिल्लाने लगे हैं समाजवादी पार्टी परिवर्तन के रास्ते वो ये अभी से मान रहे हैं कि एनडीए को पीडीए ने हरा दिया, रास्ता बना दी है कि 2027 देखिए ना, एक व्यक्ति के भाषा में ही कितनी त्रुटि है। वो हैसियत देखने की बात कर रहा है, औकात देखने की बात कर रहा है। इनसे पूछिए
कि भैया अखिलेश जी किस जाति के हैं, मुलायम सिंह जी किस जाति के हैं, 8 मंत्री किस जाति के हैं और पूरी पार्टी किस जाति की है। क्या यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि आने वाले समय में ये मुख्यमंत्री हो जाएंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे? हाँ, मैं डिक्लेयर करता हूं कि कोई भी किसी भी कास्ट का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन ये बिना औकात देखने वाला है। बाबू एसएन सिंह जी सुनिए, बाबू एसएन सिंह जी सुन लीजिए। अच्छा, व्यक्ति के नाते ही पार्टी टू पार्टी रखिए। सभी जाति समूह इसलिए जो गरीब है, शोषित है, मैं कहूंगा इनको जरूर बताइए, जाके पढ़ेंगे जो विधि की व्यवस्था है, जो न्याय की व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। न्यायिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, विधि की व्यवस्था में, मुझे लगता है संवैधानिक व्यवस्था में वो जाति रहेगी। लेकिन अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को फिलहाल रोक रही हूँ। हमारे बीच में विजय उपाध्याय जी भी वरिष्ठ पत्रकार, उनकी भी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। देखिए, आपसी चर्चा जो है वो एक दूसरे की पार्टी से रिलेटेड हो, एक दूसरे के मुद्दों से रिलेटेड हो। प्लीज डोंट बी पर्सनल विद ईच अदर। हाँ, विजय उपाध्याय जी, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? अब इसकी जद में अब क्या होगा इससे आगे? कोई पॉलिटिकल पार्टी तमाम सम्मेलन करती थी, क्या वो नहीं हो पाएगा? बहुजन सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन और भी गुर्जर सम्मेलन, तरह तरह के सम्मेलन हुआ करते थे। और जो सुभाषपा, निषाद पार्टी जैसी पार्टियां हैं जो करती ही, स्पेशली जिनके नाम भी देखिए आप, निषाद पार्टी का तो नाम भी उसी पर आधारित है। तो अब इस फैसले के बाद पॉलिटिकली आप क्या देख रहे हैं? एक सोशल मैसेज तो चलिए अच्छा हुआ कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कास्ट, पर अब पॉलिटिकली आप कैसे देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट? देखिए, ये हाईकोर्ट का कोई पहली बार फैसला नहीं है। विधानसभा चुनाव के पहले भी एक फैसला आया था जिसमें पार्टियों को मना किया गया था, आप जातीय सम्मेलन नहीं करेंगे, इसीलिए पार्टियों ने जातीय सम्मेलन नहीं किया, बौद्धिक और प्रबुद्ध सम्मेलन किए थे। इस बार थोड़ा विस्तार कर दिया गया है फैसले का कि कोई जाति जिस तरह से उसको डिस्प्ले किया था, FIR में जाति लिख दी जाती है, पुलिस लिख देती है, जो सरकार का सिस्टम है, पार्ट है, जबकि संविधान कहता है जातीय भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन संविधान ये भी आजादी देता है जातीय समूह को जो आर्थिक और सामाजिक शैक्षिक आधार पर पिछड़े रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। तो वो मौका आर्थिक आधार पर मिलता है, पिछड़ेपन और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलता है, सिर्फ जाति के होने के आधार पर नहीं मिलता है। कुछ लोग सिर्फ जातियों को आधार बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की किताब है हु वाज शूद्राज, उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा है कि भारत में जाति नहीं थी, क्लास था, कास्ट नहीं थी। क्लास कैसे? सरकारी जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के। अगर शुक्ला जी चपरासी होंगे तो उनको चपरासी कहा जाएगा, शुक्ला जी सफाई कर्मचारी हो जाएंगे, सफाई कर्मचारी कहा जाएगा, कोई सिंह साहब सफाई कर्मचारी हो जाएंगे, जो कि बहुत से हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, वो सफाई कर्मचारी कहे जाएंगे। यही सिस्टम था। बाद में ये 12वीं शताब्दी के बाद ये कास्ट में कन्वर्ट हो गया और अब तो सिर्फ कास्ट की पॉलिटिक्स हो रही है। जो दलितों पिछड़ों की बात करते हैं उस पार्टी के ब्राह्मण नेता विरोधी दल बन जाते हैं, और जो गरीबों की बात करते हैं वो करोड़ों के बंगले में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल की तरह बड़े मजे से ठाट का जीवन जीने लगते हैं। तो बहुत ही दोहरा रवैया है राजनीतिक दलों का। जो क्षत्रिय हैं वो चूंकि अब ओबीसी हो गए हैं तो ओबीसी कहते हैं। बहुत बड़ी कई क्षत्रिय जातियां हैं जो अब ओबीसी कैटेगरी में आ गई, तो अपने को क्षत्रिय कहने के बजाय ओबीसी कहते हैं। और लेकिन अभी भी उनके क्षत्रिय संगठन है, यदुवंशी क्षत्रिय संगठन है, कुर्मवंशी क्षत्रिय संगठन है, मौर्यवंशी क्षत्रिय संगठन है, बहुत सी क्षत्रिय संगठन भी हैं। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या डीएनए हमारा अलग है? पूरे भारत में जीन सीक्वेंसिंग चल रही है। अभी बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया है कि कोई फर्क नहीं है डीएनए में, शुक्ला जी का हो, सिंह साहब का हो, या जिसको हम दलित कहते हैं, सबसे निचली जाति जिसके साथ भेदभाव भी होता है, उसके डीएनए में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं, एक ही तरीके के हैं। अंबेडकर लिखते हैं कि शूद्र आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय के वंशज हैं। तो समाज में तो ये राजनीति, लोकतंत्र में हमारे जो बंटवारे की राजनीति है, जो कीड़ा घुस गया है, वो ये बताता। बड़े बड़े नेता लोग इसको कहते हैं। अभी रावत जी कुछ कह रहे थे, इनके नेता तो पत्रकारों से जाति पूछ रहे थे, लेकिन ब्राह्मण लीडर अपोजिशन खुद बन गए, रावत को नहीं बनाया। रावत जी को बनाना चाहिए, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण बना दिया, लेकिन पत्रकारों से जाति पूछ रहे थे, बताओ तुम्हारी जाति क्या है। तो ये जो दोहरा रवैया है, ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। और किसी एक सचिन रावत जाति से कोई पार्टी ठीक है, चलिए एक एक करके सब रिएक्ट करना चाहते हैं इस पे। सचिन जी, आपसे शुरू कर रहे हैं। देखिए आस्था जी, क्या है कि राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश में एक मिशन छेड़ा, उन्होंने जाति जनगणना की बात की क्योंकि उनको हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। और निश्चित तौर पे एससी, ओबीसी, आदिवासी जितने भी समुदाय हैं, उन समुदाय को उनका हक, वाजिब हक नहीं। पार्टी में अपने हिस्सेदारी ले लीजिए रावत जी। तो याद रहे, उसमें भी यही बात निकल के आ रही थी कि
जब कोई पूछा जा रहा, नौकरियों की बात हो रही, विश्वविद्यालय हो रही है, एक विशेष जाति के लोग थे ना, वहां दलित था ना पिछड़ा था, आखिर क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि आरएसएस की जो मंशा है, आरएसएस की विचारधारा है, वो लगातार जाति जो है उन्माद कराने की रही है। पहले ये अंग्रेजों के समय करते थे, अब जो है देखिए कांग्रेस की एक ही जाति है, ओबीसी को केवल देखना वोट चाहते की जाति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी वही जाति बाकी है, मुझे लगता है स्वर्गीय राजीव गांधी जी की वही जाति है, सोनिया जी, राहुल जी, सब एक ही जाति के हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे नहीं। और वही जाति मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में, भाई कई साल हो गया समाजवादी पार्टी में दूसरा चेहरा नहीं आता। मैं मनीष जी से एक बात पूछना चाहूंगा, भाई सिंह लिखे हुए हैं, महाराणा प्रताप इनके शिरोमणि है, जब महाराणा प्रताप को गाली दिया जाता है, इनके पार्टी के कोई नेता देते हैं तो सामाजिक उन्माद फैलता है। इसलिए कोर्ट को लगा ऐसी समाजवादी पार्टी, छोटे विचारों की पार्टी जो महाराणा प्रताप, महासांगा और वीर शिवाजी को गाली देकर, रामचरितमानस की पुस्तकें जलाकर, हिंदुओं को आतंकवादी कहकर, हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लेकर समाज में व्युत्क्रम उत्पन्न करना चाहती है। ठीक है मनीष जी बोलिए, समाज खंडित 10 सेकंड बोलिए, उसके बाद अजय जी। पार्टी के मुंह पे समय खत्म हो रहा है मेरे पास। मनीष जी 10 सेकंड और उसके बाद अजय जी। सिंह जी ने जो सवाल पूछा है, आस्था जी ने जो एसएन जी ने सवाल उठाया है, हम पूछना चाहते हैं कि आंख मूंद करके क्यों रह जाते हैं जब समाज में वैमनस्यता फैलाई जाती है? क्या आप क्षत्रिय बन करके मुख दर्शक बनकर देख रहे होते हैं जब एक लड़की का आबरू लूट लेते हैं, उसकी इज्जत लूट देते हैं, उसकी हत्या करने का प्रयास यही बताइए, तो क्या जाति व्यवस्था क्या जाति के नाम पे छोड़ देते हैं उनको? पुलिस कार्रवाई नहीं करती, क्या कहना चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी में आपको तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जाति पर सियासी क्लेश शुरू हो चुका है। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति का जिक्र करने पर रोक लगा दी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस रिकॉर्ड से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नाम के साथ जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। लेकिन इस पर पॉलिटिक्स भी जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।